मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 3.6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से आई को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 1 to 6 के लिए एक वीडियो थी, 7 to 12 के लिए एक वीडियो थी। तो आप 13 से आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, सो व्हाट इज 13 क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन कह रहा है वक्र y x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा, फर्स्ट पार्ट है x अक्ष के समांतर है, सेकेंड पार्ट है y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट हैं, उन दोनों पार्टों के लिए निकालना है। ठीक है, तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर बट्टा 9 धन वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1। तो ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो इस वक्र पर हमने ऐसे पॉइंट ज्ञात करने हैं, ठीक है, जहां से जाने वाली स्पर्श रेखा ये एक्स अक्ष के समांतर है नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया x1 कॉमा y1। तो ये स्पर्श बिंदु है, ये x1 और क्या होगा, y1 होगा, जो हमने लास्ट भी बताया था, है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वक्र से इस पॉइंट x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टेप, देखिए क्या कर रहे हैं, वही पुराने जो क्वेश्चन है वही मेथड है। तो सबसे पहले मैं इसका x के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो इसका अवकलन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन, अस्पष्ट फलन है तो अस्पष्ट फलन का कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन 16 इंटू, अब y का क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक, अब मेरे को dy बाई dx निकालना है, तो ये वैल्यू इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस। सो 2y अपॉन 16 इंटू dy अपॉन dx इक्वल क्या होगा, माइनस 2x अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो सो हमको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा माइनस, ऊपर गया तो क्या आएगा 16x अपॉन क्या हो जाएगा, y नीचे चले गया तो क्या आ गया 9y आ गया। तो dy बाई dx मेरा कितना निकला, माइनस 16x अपॉन 9y निकल गया। अरे कैसे निकला पता चल गया होगा ना, इन y नीचे 16 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल। तो मैं क्या करूंगा, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या है, वक्र पर स्पर्श बिंदु हम ले लेंगे, इस बिंदु को मैंने क्या कहा x1 कॉमा y1 है। तो x1 और y1 एक ऐसा पॉइंट है जो इस दिए गए वक्र का एक स्पर्श बिंदु होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की क्या निकलेगी, ढाल। अब स्पर्श रेखा की ढाल किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x1 कॉमा y1 पर। सो मेरा क्या बन जाएगा, dy बाई dx किस पॉइंट पे निकलेगा, x1 कॉमा y1 पॉइंट पे निकलेगा। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 16x1 अपॉन 9y1। तो माइनस 16x1 अपॉन क्या हो गया 9y1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये सबके लिए रहेगा, देखिए अब ये एक कॉमन स्पर्श रेखा की ढाल निकल गई जो कहां से जा रही है, x1 और y1 से जा रही है। अब हम इसका पार्ट फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट इज, चूंकि स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है ये किसके समांतर है, अरे पहले पार्ट में x अक्ष के समांतर है, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के क्या है, समांतर है। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर रेखा की ढाल कितनी होती है, 0, पढ़ा होगा ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, dy बाई dx x1 कॉमा y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के समांतर रेखा की ढाल कितनी होती है, 0, तो 0 आ गई। तो dy बाई dx x1 y1 मेरा 0 हो गया। तो dy बाई dx x1 y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 16x1 अपॉन 9 इक्वल कितना 9y1, y1 भी है ना, इक्वल 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो मेरा x1 क्या निकल जाएगा, देखिए x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0।
सो x1 इक्वल मेरा सॉल्व करके कितना आ गया, 0 आ गया। कौन सी कंडीशन में, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, y1 की निकालनी है। तो y1 की निकालने के लिए फिर इस वक्र पर आइए। ये जो x1 और y1 बिंदु है क्या इस वक्र पर है कि नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि x1 कॉमा y1 बिंदु किस पर है, वक्र पर है, वक्र पर है। इसलिए समीकरण नंबर 1 से क्या ये जो x1 और y1 बिंदु अगर वक्र पर स्थित है तो ये x1 और y1 बिंदु इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट 100% करेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 16 इक्वल कितना हो गया 1। अब x1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x1 बराबर कितना है 0, सो इस x1 की वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो मेरा y1 निकल जाएगा। तो रखिए 0/9 कितना हो गया 0 प्लस y1 स्क्वायर बट्टा कितना हो गया 16 बराबर 1 हो गया। तो इस 0 को इसमें जोड़ेंगे तो यही आ गया y1 स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1 आ गया। क्यों, ये तो पूरा कैलकुलेशन 0 हो गया, x स्क्वायर अपॉन 9, अरे 0/9 0 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, y1 स्क्वायर बट्टा 16 बराबर 1 है। सो y1 स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 16। सो y1 इक्वल कितना आ जाएगा, अरे 16 का रूट प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए y1 की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आई। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए क्या लिखूंगा, वक्र पर स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 4, अर्थात एक 0,4 आया और दूसरा क्या आया 0,-4। अरे ये ऐसा बना ना, ये देखिए ये दीर्घवृत्त है, ये देखिए ये जो समीकरण है दीर्घवृत्त का है। तो इसका मतलब अगर x अक्ष के समांतर बन रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस पॉइंट से जाएगा। देखिए ये कॉमन सेंस भी तो लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि इस पॉइंट देखो, क्योंकि इसका दीर्घ अक्ष जो है वो किस में है, y अक्ष में है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,4 और नीचे क्या होगा 0,-4। इधर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0, इधर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,0 होगा। तो x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो जाएगी, तो उसका कोऑर्डिनेट 0,4 और नीचे वाला 0,-4 हो गया। तो कोई टफ है, तो फर्स्ट पार्ट आपका बहुत इजी है, तो फर्स्ट पार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाना है इसको बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट आप नोट करके बनाएंगे, हाँ इसको पॉज करके बना लेंगे। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कह रहा है क्योंकि स्पर्श रेखा किसके समांतर है, ये क्योंकि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो यहां पर क्या होगा dy/dx x1, y1 इक्वल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगी। क्यों, y अक्ष के, अरे अगर स्पर्श रेखा अगर y अक्ष के समांतर जा रही है, ये जा रही है ना, तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल कितनी होती है, अरे 1090। ठीक है, 1090 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट अपरिभाषित हो गया। तो dy/dx x1 y1 की वैल्यू कितनी होगी -16x1 अपॉन कितना होगा 9y1 इक्वल इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज इनफाइनाइट इक्वल क्या हुआ 1/0। जो अपरिभाषित है, इनडिफाइंड जो है, इनडिफाइंड का इंडिकेशन क्या होता है 1/0 होता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसको बज गुणा करेंगे तो ये ऊपर गुणा होकर 0 हो गया, तो नीचे गुणा होगा। सो मेरा क्या निकलेगा 9y1 इक्वल क्या निकला 0। सो y1 इक्वल कितना निकल गया, अरे y1 इक्वल 0 आ गया। क्लियर, तो y1 की वैल्यू 0 निकल गई। अब मेरे को x1 निकालना है, तो फिर से वही पॉइंट, क्योंकि जो वक्र पर x1 और y1 बिंदु था ये कहां पर है, वक्र पर है, ये पॉइंट है नहीं x1 और y1। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x1, y1 बिंदु कहां पर है, वक्र पर है, इसलिए कहां से समीकरण नंबर 1 से क्या निकलेगा चेंज करके x1 स्क्वायर बट्टा 9 धन y1 स्क्वायर बट्टा 16 बराबर कितना हो गया 1। आपका y1 की वैल्यू कितनी है, बिकॉज y1 इक्वल 0, सो इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे y1 की वैल्यू 0 है तो क्या बनेगा x1 स्क्वायर बट्टा 9, x1 स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1 हो गया। क्यों, क्योंकि 0/16 कितना हुआ 0, तो वही आ जाएगा x1 स्क्वायर बट्टा 9।
सो x1 स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 9, तो x1 इक्वल कितना हो गया +-3 हो गया। तो x1 की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक +3 आई और एक वैल्यू -3 आ गई। क्लियर है। और y1 की वैल्यू 0 है। तो मैं क्या कहूंगा, इसलिए वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या मिलेगा, स्पर्श बिंदु क्या मिलेगा x, y। तो x की वैल्यू कितनी है +-3, 0। तो इसका मतलब +-3, 0 से जाने वाली जो भी स्पर्श रेखा होगी वह इस वक्र पर y अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा इजी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप बनाएंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है, तो एक बार इसका अभ्यास करेंगे। ठीक ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दिए गए वक्रों के निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, आपको एक वक्र का समीकरण दे रखा है, उस वक्र के निर्दिष्ट बिंदु पर एक बार स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, एक बार अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है, ये हमको वक्र दिया हुआ है, इस वक्र के 0,5 पर स्पर्श का रेखा का भी समीकरण निकालना है और अभिलंब का भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो जो वक्र दे रखा है इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं अवकलन, थोड़ा सोचेंगे एक बार। ठीक है। तो अवकलन क्या आएगा, dy/dx इक्वल, तो dy/dx कीजिए, कितना आएगा 4x³ माइनस छतियां कितना हो गया 18x² प्लस 13 26x माइनस कितना हो गया 10। तो इस y वाला जो फंक्शन था इसका मैंने अवकलन कर दिया, तो कितना आया 4x³ माइनस छतियां 18x² प्लस 13 26x माइनस 10 आ गया। अब ये जो dy/dx है यह किस बिंदु पर निकलना है, स्पर्श बिंदु क्या दे रखा है 0,5 हमको दिया हुआ है, दिया है ना। तो मैं क्या निकालूंगा, इसलिए 0,5 पर है नी, क्या निकलेगा स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल हमारी क्या निकल जाएगी बताइए, dy/dx x1 क्या निकलेगा, x1 और y1 की वैल्यू कितनी है 0,5। तो 0,5 बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल निकाला। ठीक है। अब स्पर्श रेखा की ढाल निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 5 है। तो ये जो इक्वेशन बनी है, जो हमारा dy/dx बना हुआ है, ये केवल किसके टर्म में बना हुआ है, x के टर्म में। तो x की वैल्यू कितना रखेंगे इस समीकरण, इस dy/dx में x पॉइंट का वैल्यू कितना है 0 है, तो रखिए। तो ये पूरे का पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना आ गया 0 - 0 + 0 - 10। क्यों, अब y की वैल्यू तो हम 5 रखेंगे नहीं, क्योंकि जो फलन बना हुआ है केवल x के टर्म में है। ठीक है। तो x के टर्म में हमारा निकल गया, तो इक्वल कितना आ गया -10 आ गया dy/dx इस निर्दिष्ट बिंदु पर। तो मैं क्या करूंगा अब, इसलिए 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का हमारा समीकरण बनेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 इक्वल dy/dx किस पॉइंट पे निकाला 0,5 पॉइंट पे निकाला, इनटू क्या होगा y माइनस नहीं इंटू x - x1, अरे वो फॉर्मूला है y - y1 इक्वल m × x - x1। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हुई 5 इक्वल dy/dx 0,5 पॉइंट पर वैल्यू कितनी निकली है इसकी -10 इंटू x - x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, अरे x1 0 y1 5, कितना आ गया y1 x1 की वैल्यू 0 आ गई। तो ब्रैकेट खोलिए, तो क्या निकलेगा y - 5 इक्वल -10x इक्वल कितना आ गया -10x आ गया। ठीक, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, सो हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या निकलेगा 10x + y - 5 इक्वल 0। तो हमारी इस दिए गए बिंदु पर ये मेरा क्या निकल गया, स्पर्श रेखा का समीकरण बन गया। तो कोई टफ समीकरण है, देखिए एक बहुत आसान सा आपका ये क्या हो चुका है, समीकरण बन चुका है। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए अब दूसरा समीकरण है अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे 0,5 पर किसका समीकरण,
अविलंब का समीकरण क्या निकलेगा? अविलंब का समीकरण याद है क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पर? 0,5 पर। इंटू क्या होगा? x माइनस x1। क्यों मैंने -1 अपॉन क्यों किया ये आपको पता है? क्योंकि अविलंब की जो ढाल होती है वो स्पर्श रेखा की, अरे स्पर्श रेखा और जो अभिलंब रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब स्पर्श रेखा की ढाल यदि dy बाई डी एक्स है तो इस पर जो भी लंब रेखा होगी उसकी ढाल क्या होगी? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, है नहीं? ये इसके लिए हमने जो फर्स्ट वीडियो इस पर दी थी स्पर्श रेखा और अभिलंब, उसको एक बार देखिए, वहां पर हमने समीकरण बनाए हुए थे ना, तो ध्यान से इसको समझेंगे। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी हुई इसमें? 5 इक्वल -1 अपॉन dy बाई डी एक्स 0,5 की वैल्यू -10 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो अब ये क्रॉस मल्टी, ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10y माइनस 10 पंचे 50 इक्वल x। ठीक, तो इसको इधर पक्षांतर करते हैं, इन दोनों को इधर। ठीक है, सो क्या बनेगा? x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल क्या बन गया? 0। अरे ये 10y और -50 का इधर पक्षांतर कर दिया हमने, तो ये हमारा किसका समीकरण निकल गया? 0,5 पॉइंट पर इस दिए गए वक्र की अभिलंब रेखा का क्या बन गया? हमारा समीकरण बन गया। तो 14 का फर्स्ट पार्ट आपका बहुत आसान है, तो इसको बेस लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 14 के सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद बनाना है, बहुत इजी है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट। थोड़ा सा एक टिपिकल सा एक पार्ट है, तो उसको समझेंगे और बड़ी आसानी से फिर बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? x इक्वल कॉस टी और y इक्वल है साइन टी। ठीक है, कि किस पॉइंट पर निकालना है? t इक्वल π/4 पर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दिया गया वक्र है, इस वक्र के t बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना है और अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। ठीक है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि जो हमको फलन दे रखा है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? x का t के सापेक्ष मैंने क्या किया? अवकलन किया। तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? dx अपॉन dt बनेगा। तो dx अपॉन dt बराबर cos का अवकलन क्या हो गया? माइनस साइन t। ठीक हो गया। ऐसी y का भी हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसका? y का भी हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, तो y का t के सापेक्ष क्या होगा? dy अपॉन dt इक्वल साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? cos t हो गया। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा? dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? cos t। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में तो आता होगा ना डिफरेंशिएशन, पैरामीटर t है तो t के सापेक्ष x का भी अवकलन, y का भी अवकलन। तो cos t अपॉन क्या हो गया? माइनस साइन t। तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा? माइनस cot t हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब ये जो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है वो t बराबर कहां पर निकालना है? π/4 पर। तो हम क्या लिखेंगे? t बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा की क्या निकलेगी? ढाल निकलेगी। ठीक है, अर्थात क्या निकलेगा? dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर? t इक्वल π/4 पर इक्वल माइनस कॉट π/4 हो गया। अब cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब t बराबर π/4 पर जो इस वक्र की स्पर्श रेखा होगी उसकी ढाल -1 होगी। ठीक है, अब निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए तो मेरे को x और y चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा के समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल m, तो हमको पता चल गई ढाल m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो x1 और y1 पॉइंट कहां पर लाएंगे? कैसे लाएंगे ना? तो इसके लिए यहां पर देखिए t बराबर 4 पर कुछ ना कुछ x पॉइंट की तो वैल्यू होगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, t बराबर π/4 पर
x पॉइंट की वैल्यू क्या निकलेगी। तो t की वैल्यू π/4 रखेंगे तो उस पॉइंट पर कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट निकलेगा कि निकलेगा। तो क्या निकलेगा, cos π/4 हो जाएगा। तो cos π/4 की वैल्यू कितनी हुई, अरे x पॉइंट की वैल्यू हम कहां पर निकालेंगे, π/4 पॉइंट पर निकालेंगे। तो cos π/4 की 1/√2 है नी। फिर यहाँ पर t बराबर π/4 पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, sin π/4। तो sin π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 हो गई। तो t बराबर π/4 पर मैंने x की वैल्यू भी निकाल दी 1/√2 और t बराबर π/4 पर मैंने y की वैल्यू भी निकाल दी जो कितनी आई, 1/√2 आ गई। तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया t बराबर π/4 पर x पॉइंट और y कोऑर्डिनेट का मान निकल गया। अरे x कोऑर्डिनेट का मान कितना है, 1/√2 और y कोऑर्डिनेट का मान भी कितना है, 1/√2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए 1/√2, 1/√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे नहीं हमको तो t बराबर π/4 दिया था और यहाँ निकाल किस पर है, 1/√2 और 1/√2 पर निकालना है, तो गलत निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही निकल रहा है, क्यों, क्योंकि t बराबर अगर जहां पर π/4 होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ x और y कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। तो जहां पर t बराबर π/4 है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट का मान भी निकालें और y कोऑर्डिनेट का मान भी निकालेंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल dy/dx, t बराबर π/4 पर निकला इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 इक्वल ये dy/dx की वैल्यू कितनी आई है इस π/4 पर, -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो y माइनस 1/√2 इक्वल माइनस एक्स, माइनस क्या हो गया, प्लस 1/√2 हो गया। ये द माइनस में तो इधर आके प्लस हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल ये द माइनस में तो इधर आके प्लस, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हुआ, अरे 2/√2। और 2/√2 को हम कितना लिखते हैं, √2 लिखते हैं। अरे 2 में √2 का भाग देंगे तो क्या होगा, √2 तो बचेगा, परिमेयकरण करके देखें आप। तो सो हमारा इक्वेशन क्या बना, x प्लस वाई इक्वल √2 बन गया। तो ये हमारा किसका समीकरण निकल गया, t बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। तो कोई टफ है, बहुत आसान है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1/√2, 1/√2 पर किसका समीकरण निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। अब इस पॉइंट पर फिर से मेरा किसका समीकरण निकलेगा, अभिलंब रेखा का निकलेगा। तो अभिलंब रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, फिर देखते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 इक्वल -1/dy/dx, x1 y1, x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर t बराबर π/4 पर चल रहा था हम, t बराबर π/4 इंटू x माइनस x1, तो रखिए इसमें वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 इक्वल -1/dy/dx की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू x माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, तो 1/√2 हो गया। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1/√2 इक्वल x माइनस 1/√2, तो -1/√2 से -1/√2 कैंसिल हो गया, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो ये y इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, सो x माइनस वाई इक्वल क्या बन गया, 0। तो ये मेरे किसका इक्वेशन निकल गया, अभिलंब रेखा का क्या निकल गया, समीकरण निकल गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन एक बार बुक में देखिए क्या है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वक्र y इक्वल, हमको क्या दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है y इक्वल x² - 2x + 7। ठीक है,
तो इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इस दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ए पार्ट है क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में इस वक्र की वह स्पर्श रेखा निकालनी है जो रेखा 2x माइनस वाई धन 9 बराबर 0 के समांतर है। तो एक बार चित्र में आएंगे तो हमको दिया क्या है, ये एक वक्र दिया हुआ है, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, जो इस दी गई रेखा के समांतर है, अर्थात तो दी गई रेखा कौन सी है, इस रेखा का समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो इस वक्र की उस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे जो इस दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक इस स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए और दूसरा इस स्पर्श रेखा पर स्थित एक स्पर्श बिंदु चाहिए जो क्या है, x1 और y1 है। तो इसका मतलब ढाल भी हमको पता नहीं है और x1 और y1 भी पता नहीं है, बट हमको पता क्या है कि ये जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। अब स्पर्श रेखा यदि इस दी गई रेखा के समांतर है तो इस दी गई रेखा की मैं ढाल निकाल सकता हूं, कैसे, y बराबर mx प्लस c में चेंज करके। तो इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल आपस में बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो हम काम क्या करेंगे, इसकी ढाल मिल गई तो इसकी ढाल के अकॉर्डिंग मैं इस x1 और y1 पॉइंट को निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने ये पॉइंट स्पर्श बिंदु निकालना तो सीखा हुआ था। तो हम करेंगे क्या, इस वक्र हमको जो दे रखा है इस वक्र का मैं dy बाई dx निकालूंगा। तो इसका x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया। ठीक है, तो x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन किया तो मेरे को क्या मिला, dy बाई dx इक्वल 2x माइनस क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो dy बाई dx मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, माना वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या है, वक्र पर स्पर्श बिंदु मेरा क्या है, x1 y1 है। तो इसका मतलब इस दिए गए वक्र पर एक स्पर्श बिंदु मेरा क्या होगा, x1 और y1 है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, x1 y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, स्पर्श रेखा की ढाल हम निकाल सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या निकलेगी, dy बाई dx x1 y1 निकलेगी। तो x1 y1 की वैल्यू क्या आ गई, 2x1 माइनस 2 आ गई। तो ये dy बाई dx किस पॉइंट पे निकल गया, x1 और y1 पर। तो स्पर्श रेखा की ढाल इस पॉइंट पर हमको पता चल गई, पता चल गई ना। चूंकि रेखा क्या दे रखी है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 से। ठीक है, इस रेखा का मैं यूज कर रहा हूं, ये हमारा पार्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ए वाला पार्ट आ गया ना। तो ए पार्ट क्या कह रहा है, ये ए पार्ट है, हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट अब यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा कि जो रेखा है वह इस रेखा के, जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है ना। तो मैं निकाल क्या रहा हूं, इस रेखा की ढाल निकाल रहा हूं। कैसे, इस रेखा को y बराबर हम x प्लस सी में बदलेंगे, y इधर माइनस में तो इधर आके प्लस। सो y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 9, है नी, इसलिए 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 की ढाल, 0 की ढाल m बराबर कितनी हो गई, 2। तो इसका मतलब इस रेखा की ढाल हमारी कितनी हो गई, 2 हो चुकी है, होगी ना। अब चूंकि हमको पता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो है वह 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो आपको पता है कि ये जो स्पर्श रेखा है वह इस दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। तो अगर स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा के समांतर है, ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, dy बाई dx x1 y1 बराबर कितना होगा, इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी वो इस रेखा की ढाल की क्या होगी, बराबर होगी। इस रेखा और इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस रेखा की ढाल क्या है, dy बाई dx x1 y1 है, और इस रेखा की ढाल कितनी है, अरे 2 है, तो बराबर कितना हो गया, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 2 इक्वल 2 हो गया। सो ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, तो 2x बराबर कितना हो गया, 4, 2 और 2 4। सो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब मेरे को x पॉइंट मिल गया, मिल गया ना। अब फिर से आते हैं,
तो अब मेरा x बिंदु मिल गया, x1 सॉरी कौन सा, सॉरी x1 था कि dy बाई डी एक्स x1 y1 की वैल्यू x1 माइनस 2 था ना, तो हमारा x1 की वैल्यू हमको मिल चुकी है ना। अब x1 मिल गया तो y1 निकालना है, तो फिर चित्र में आएंगे, ये जो x1 y1 बिंदु है वो इस वक्र पर स्थित है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि x1 y1 बिंदु कहां पर है, वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है, इसलिए कहां से, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 हमारी ये वक्र वाली हो चुकी है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, y1 इक्वल x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यदि x1 बराबर कितना है मेरा 2 है, तो y1 इक्वल क्या निकलेगा, जल्दी कैलकुलेशन करिए फटाफट एक बार। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, अरे x1 स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 4 धन 7 बराबर कितनी आ गई, 7 आ गई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x1 2 है तो y1 7 है, तो इसका मतलब इसलिए वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या हुआ, स्पर्श बिंदु क्या निकलेगा, 2,7 मिल गया। तो इसका मतलब x1 और y1 पॉइंट मेरे को पता चल गया, पता चल गया ना। अब हमको x1 और y1 बिंदु पता चल गया, तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कैसे, इसलिए 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, इक्वल m की वैल्यू कितनी है 2 है, क्यों, क्योंकि ये जो dy बाई डी एक्स x1 और y1 होता है ना, यही तो हमारा m है, क्यों ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, dy बाई डी एक्स x1 y1 की वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है कि नहीं। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसको सॉल्व करेंगे, सो क्या निकलेगा y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो अब ये जब प्लस में तो इधर आके माइनस, तो क्या निकलेगा 2x माइनस वाई इक्वल, ये माइनस 7 इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, तो -4 + 7 क्या हो गया, अरे इधर ही कर लेते हैं इसको, तो इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो गया इक्वल 0 आ गया। तो यह आपका किसका समीकरण निकल गया, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकला, जो इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। तो कोई टफ है, बहुत आसान सा आपका 15 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो 15 का फर्स्ट पार्ट आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सब बना लेंगे, ठीक। तो बी पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम यहां से पोर्शन ए पार्ट को पूरा हटा देते हैं, ये ए पार्ट यहां से था ना, तो इस पार्ट को हम पूरे का पूरा हटा देंगे। तो अब हम चलेंगे किसमें, बी पार्ट पर, ठीक। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे, ये जो वक्र है, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। फिर से चित्र देखिए, निकालना है ना, जो इस रेखा पर लंब है, रेखा कौन सी है, 5y माइनस 15x प्लस 13 पर बराबर 13 है, बराबर 13 पर क्या है, लंब है। अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट लाइन है, वो इस लाइन पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो लंब है, तो इसका मतलब स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा पर लंब है, तो इसका मतलब इस लंब रेखा की ढाल हमको मिल सकती है। इस लंब रेखा की सहारे में स्पर्श रेखा की ढाल निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाकी तो सब कंडीशन तो सब सेम आएगी, dy बाई डी एक्स x1 और y1 बिंदु, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया ना। अब ये क्यों, x1 और y1 स्पर्श रेखा की क्या, x1 और y1 स्पर्श बिंदु है, किस कंडीशन के लिए, b के लिए भी हो गया, वो तो एक व्यापक बिंदु है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि रेखा कौन सी है, 5y माइनस 15x इक्वल 13 से इसको y बराबर mx प्लस सी में बदलिए, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या निकलेगा 5y इक्वल 15x प्लस कितना हो गया, ये इसको इधर ले जा रहा हूं ना, प्लस क्या हो गया 13, सो y इक्वल क्या हो जाएगा 5 से भाग दीजिए, 5 दिया 15, 3x प्लस कितना हो गया 13/5 हो गया। अरे क्या किया हमने, 15x को इधर पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा 15x प्लस 13,
5 से भाग दिया क्योंकि हमको y बराबर mx प्लस c में बदलना है, ठीक है। इसलिए रेखा की ढाल क्या आई, इसलिए रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 की ढाल, 13 की ढाल m बराबर मेरी कितनी आ गई है, अरे 3 आ गई। इस रेखा की ढाल कितनी हो गई है, 3 हो गई। अब मेरे को पता है कि जो स्पर्श रेखा है वो इस दी गई रेखा पर लंब है कि नहीं। चूंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा पर क्या है, लंब है। अब ध्यान देंगे, अगर स्पर्श रेखा दी गई रेखा पर लंब है तो दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल -1 होता है, अर्थात दोनों रेखाओं की ढालों का गुणनफल कितना होगा, -1। तो इसलिए मेरा क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स x1 y1 इंटू m बराबर कितना होगा, -1 होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स, क्योंकि m तो हमको पता है कितना है, 3 है, क्योंकि इस रेखा की ढाल कितनी है, ये जो रेखा है इस रेखा की ढाल कितनी है, 3। तो क्या वैल्यू रखेंगे, सो dy बाई डी एक्स x1 y1 इंटू m की वैल्यू, हाँ पहले इसको वैल्यू निकालते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, -1/m हो गया। अब -1/m की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू कितनी है, 3, तो -1 बट्टा क्या आ गया, 3। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -1/3 आ गई। कौन सी कंडीशन में, जब स्पर्श रेखा जो है इस दी गई रेखा पर लंब है, ठीक है। अब यहां पर dy बाई डी एक्स x1 y1 की वैल्यू रखिए, कितनी है, 2x1 - 2 इक्वल -1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब तो सॉल्व कैसे करेंगे, सो 2x1 इक्वल -1/3 धन 2 बराबर, इसको हल कीजिए, 3 दूना 6, 6 में 1 घटेगा, कितना आएगा, 5/3। तो 2 बजगुणा में नीचे गया, सो x1 इक्वल कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो x1 की वैल्यू 5/6 आ गई, निकल गई। अब मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, y1 का। तो y1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखेंगे अब, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे एक बार। तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए y1 की कैलकुलेशन करेंगे ना। अब y1 की कैलकुलेशन के लिए हमको पहले y1 वाला इक्वेशन तो चाहिए। तो x1 और y1 बिंदु किस पर है, वक्र पर है। चूंकि x1 y1 बिंदु किस पर है, वक्र पर है। कौन सा वक्र, समीकरण नंबर 1 वाला। इसलिए समीकरण नंबर कहां से, 1 से। हमारा समीकरण क्या बनेगा, रखिए इसमें, y1 इक्वल x1 स्क्वायर -2x1 प्लस क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये इस डायग्राम को हटा देते हैं, ये रफ डायग्राम था तो इसकी अब कोई भी काम नहीं है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, इसलिए x1 बराबर 5/6, तो y1 बराबर क्या निकलेगा, जल्दी बताइए, y1 बराबर, तो करिए इसका 5/25 बट्टा कितना हुआ, 36, माइनस, इसको हल कीजिए, 5 दूना 10/6 धन कितना हो गया, 7। तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, एलसीएम लेकर के इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई भी काम फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व कीजिए। तो y1 इक्वल क्या आएगा, y1 इक्वल आएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया, 36, तो कितना आएगा 25 माइनस 6 छक्का 36, तो 10 छक्का 60, धन कितना आ गया, 36 गुणा 7 कीजिए, 36 गुणा 7 कैसे हुआ पता है, अरे लॉसो ले लेना ना, तो इन तीनों का लॉसो कितना आ गया, 36 आ गया। तो 25 माइनस 6 छक्का 36, तो 10 छक्का 60, तो 7 से गुणा कीजिए, 7 छक 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 21, 21 और 4 है 25। तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। सो y1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 200 कितना आ गया, देखो 5 2 7, 5 2 7, 270 माइनस 60 कीजिए, तो कितना आएगा 7 1 217/36, तो 217 बट्टा कितना आ गया 36। तो ये मेरे ख्याल से 9 से कट जा रहा है, क्योंकि 36 ने 9, 7 2 9 और 1 10 नहीं कट रहा है, तो छोड़ दीजिए। तो y1 बराबर कितना आ गया, 217/36 आ गया, ठीक है। तो इसलिए मेरे को क्या मिलेगा,
वक्र पर क्या मिला, स्पर्श बिंदु मिल गया। ठीक है, तो वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या क्या मिला, पहला बिंदु क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, देखिए वहां पर 5/6 कॉमा 217 बट्टा कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु मिल चुका है, अब मेरे को क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या निकला, 5/6 कॉमा 217/36। इसलिए किसका समीकरण, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या निकलेगा, समीकरण निकलेगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y माइनस y1 बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1 आ गया। ठीक, अब y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 217/36, तो y माइनस 217 बट्टा कितना हो गया, 36 बराबर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है। ये देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो -1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 5/6 हो गई। ठीक हो गया, तो एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस 217 बट्टा कितना हुआ, 36 बराबर -x/3 माइनस माइनस प्लस 5/6 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, तो x/3 धन y इक्वल, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, तो 5/18 धन 217 बट्टा कितना हो गया, 36, तो x धन 3 प्लस y है नहीं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि कट कैंसिल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो या ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए बाद में कर लेंगे, x/3 धन y इक्वल, इसका एलसीएम कितना आ गया, 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10 धन 217। ठीक, अब इसको बजगुणा भी करेंगे। ठीक है, तो 36 तो 12, ये 3 से, तो 36 इंटू x/3 धन y इक्वल 10 धन 217 कितना हुआ, 227। ठीक, तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 36, तो 12x धन 36y बराबर कितना आ गया, 227। ये मेरी क्या निकल गया, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया, जहां पर ये जो स्पर्श रेखा है इस वक्र की, वह इस रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक, तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो 16 क्वेश्चन देखिए एक बार बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इस वक्र, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखिए, सिद्ध करें कि वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां पर x निर्देशांक का मान 2 है तथा x निर्देशांक का मान क्या है, -2 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस वक्र की स्पर्श रेखाएं निकालेंगे, एक बार x बराबर 2 पर, एक बार x बराबर -2 पर। तो चूंकि वक्र हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल 7x² प्लस 11 दिया है। ठीक है, तो इसका x के सापेक्ष हमने अवकलन किया। ठीक, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आएगा, अरे ये x³ है, सॉरी ये 7x³ है। ठीक है, तो 7x³। ठीक है, तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 7 21x। ठीक, 21x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसलिए x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकाली, स्पर्श रेखा की ढाल, इस ढाल को हम नाम कह देते हैं m1 इक्वल क्या होगा, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकलेगी, x बराबर 2 पर, तो बराबर 21 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 21 चक्को कितना हुआ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 84 आ गई यहाँ पर, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल। फिर x बराबर -2 पर क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे, तो -2 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या निकलेगी, इसको नाम मैंने दे दिया m2 बराबर क्या होगा, dy बाई डी एक्स, x इक्वल -2 इक्वल 21 इंटू -2 का स्क्वायर इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ तो क्या आएगा, इक्वल 21 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 84 आ गया।
तो आपने क्या देखा, x बराबर 2 पर जो स्पर्श रेखा की ढाल m1 आई थी 84, वही ढाल x बराबर -2 पर भी 84 आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए m1 बराबर क्या हुआ, m2 हुआ। तो इसका मतलब दो अलग अलग बिंदुओं पर ढालें क्या हो गई हैं, इस वक्र की दो स्पर्श रेखाओं की ढालें बराबर हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं क्या है, परस्पर क्या है, समांतर हैं। तो क्वेश्चन प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो सिद्ध करें कि वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x इक्वल 2 है तथा x इक्वल -2 है। तो x इक्वल 2 और x इक्वल -2 से जाने वाली स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या हो गई, हमारी समांतर हो गई। तो आसान सा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 तक के क्वेश्चनों को एक बार कंप्लीट करेंगे, ठीक।